हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। आज हम देखेंगे हार्ट अटैक कैसे होता है। हमें पता है हार्ट पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और पहुंचाता है तमाम सेल्स तक ताकि वो एनर्जी बना सके, जिंदा रह सके। सेल्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड और हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन पहुंचाता है? ब्लड वेसल्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अच्छी होती है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। ब्लड वेसल्स तीन तरह होते हैं, आर्टरीज, वेनस और कैपिलरीज। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं और वेनस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। हालांकि पुल्मोनरी आर्टरीज और पुल्मोनरी वेनस में ये केस उल्टा होता है, मतलब पुल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पुल्मोनरी वेनस ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कैपिलरीज वेनस और आर्टरीज को कनेक्ट करता है। जो मेजर आर्टरी हार्ट से निकलती है उसे अयोटा कहते हैं, जो थोड़ा आगे मतलब उसे आर्च बनता है। जो ये पार्ट है उसे असेंडिंग अयोटा कहते हैं, जो ये पोर्शन है उसे आर्च ऑफ अयोटा कहते हैं, और जो ये वाला पोर्शन है उसे डिसेंडिंग अयोटा कहते हैं। डिसेंडिंग अयोटा नीचे वाले पोर्शन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, और जो ये आर्च वाला पोर्शन है इस पे 3 मेजर आर्टरीज निकलती है, लेफ्ट सबक्लेवियन, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, ब्रैकियोसेफेलिक। और ये सब ऊपर वाले पोर्शन को सप्लाई करते हैं, मतलब नेक, हेड। और जो ये असेंडिंग अयोटा है इसके बेस पर लेफ्ट और राइट आर्टरीज निकलती है, जिनको कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज, जो हार्ट को सप्लाई करती है। हार्ट को भी तो, हार्ट की सेल्स को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, ये उनको ही सप्लाई करती है। अगर इसकी सेल्स फाइबर्स को ऑक्सीजन सप्लाई ना किया तो इसकी सेल्स तो मर जाएंगी। जब सेल्स ऑक्सीजन यूज करते हैं तो वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक कौन पहुंचाता है? वेनस। 3 मेजर वेनस जो हार्ट को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। इंफीरियर वेना केवा जो नीचे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को सप्लाई करता है। सुपीरियर वेना केवा जो ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को सप्लाई करता है। कोरोनरी साइनस जो हार्ट का अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कोरोनरी साइनस के थ्रू सप्लाई होता है। जो हमारी ब्लड वेसल होती है उसकी 3 लेयर्स होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। जब हम ज्यादा फैटी चीजें, कोलेस्ट्रॉल रिच फूड खाते हैं, हमें क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल होती है उसके ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना के दरमियान ये कोलेस्ट्रॉल फैटी चीजें डिपॉजिट होता है, और उसको कहते हैं एथेरोमेटस प्लेक, जो बड़ा होकर ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम करती है। इसी को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। जब फैटी सब्सटेंसेस, कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होता है उसको, उस प्रोसेस को ही एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम होता है। जब ये प्लेक रप्चर होता है वहां क्लॉट बनता है, उसे थ्रम्बस कहते हैं। और जब ये क्लॉट वहां से हटता है और सर्कुलेट होता है ब्लड के थ्रू, उसे कहते हैं एम्बोलाई। जब ये एम्बोलाई क्लॉट सर्कुलेट होके कोरोनरी आर्टरी में पहुंचता है, जब इनकी डिपोजिशन होती है वहां, फिर हार्ट सेल्स फाइबर्स को ऑक्सीजन की कमी होती है, और फिर चेस्ट रीजन में पेन जनरेट होता है जिसको कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। फिर कार्डियक फाइबर सेल्स की डेथ हो जाती है और हार्ट अटैक आ जाता है, जिसको कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बैलेंस्ड हेल्दी फैट्स खाना चाहिए। आप ये मत समझना कि फैटी चीज छोड़ने से हेल्दी हार्ट रहेगा, फैट जरूरी है। हार्ट फैटी एसिड्स ही यूज करता है एनर्जी के लिए।